हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम इसके सुमन। गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग कमेंट कीजिए। सब लोग आ गए जी? तैयार हैं सब लोग? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, हम तैयार रहिए एकदम चुस्त और दुरुस्त के साथ। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम तैयार रहिए और स्कोर खड़ा कीजिए। इस बार हम जॉब लेकर आना है, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, और हमेशा खुश रहिए। और दूसरे लोग कभी कभी परेशान करते हैं या फिर हो सकता है मजाक उड़ाते हैं, उसकी बात पे ध्यान मत दीजिए। उन्हें कह दीजिए कि दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देते हैं जिसमें आप खुश रहते हैं। ठीक है ना? इसलिए चिंता नहीं कीजिए उसके लिए कि कौन क्या कर रहा है। जैसा रहता है भगवान उसको पूरा करते हैं। जिसमें खुश रहता है ना उसको उसी तरह का माहौल देते हैं। ठीक है, ऐसे चिंता मत कीजिए। ठीक है, लगे रहिए और इसी उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? कहावत में भी है, कबीरदास की उल्टी बानी, भींगे कमल बरसे पानी। ठीक है, देखने में काफ़ी अटपटा लगता है, उल्टा लगता है कि बरसे कमल भींगे पानी। बताइए तो सही बोलता है, भले उल्टी बानी लेकिन सही होता है। ठीक है ना? बरसे कमल, कमल नहीं होता आँख बरसता है ना, तो पानी मतलब हाथ होता है, हाथ भींगता है। ठीक है ना? चलिए, कोई नहीं, इस उत्साह के साथ आगे बढ़िए। चलते हैं, चलें? ठीक है, चलिए एकदम लगे रहिए और कमेंट कीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए पहला सवाल दीजिए जी। चलिए इसको बनाइए। ये छोटा सा सवाल है, क्या होगा इसका आंसर? सब लोग बताइए। x + 1/x = 3 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर देना है। ठीक है, x² + 1/x² क्या होगा? चलिए बताइए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मात्र 5 सेकंड, ज़्यादा नहीं। कमेंट कीजिए। चलिए सब लोग कर रहे हैं ना जी? चलिए ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कि x + 1/x = a है, तो x² + 1/x² क्या होगा? a² - 2, तो ये की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7। ठीक है, इधर भी पहला क्वेश्चन शुरुआत है और भारी ट्विस्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक रेलवे के एग्जाम में मीडियम सवाल आता है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं आएगा। चलिए अगला सवाल लिखिए। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी यानी कि लिस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसमें यदि 2, 3 तथा 5 से क्रमशः लगातार सक्सेसिवली भाग करने पे, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, 2, 3 बचे। कौन सा वह छोटी छोटी संख्या है, आपको बताना है। क्या होगा? जल्दी बोलिए। आ गया? आपको सबसे छोटा संख्या बताना है जिसमें कि लगातार 5, 2, 3 तथा 5 से क्रमशः यानी लगातार क्रमिक रूप से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, 2, 3 बचता है शेष। ठीक है, क्या होगा? चलिए बस 2-4 सेकंड, ज़्यादा नहीं। चलिए देखिए, ये सक्सेसिव डिवीज़न है। सक्सेसिव डिवीज़न में 2, 3, 5 वह संख्या निकालने के लिए जो रिमाइंडर बस उसके नीचे लिख दीजिए। अभी भी कमेंट कर सकते हैं आप। ऐसे कर लीजिए, उसके बाद इसको ऐसे तिरछे मिला दीजिए, सीधा प्लस, तिरछा में मल्टीप्लाई, ये प्लस और ये मल्टीप्लाई, ये प्लस। तो 5, 3, 8, 8, 3, 24, 2, 26, 26, 2, 52, 1, 53, 53 आएगा। अब चेक भी कर सकते हैं आप कि 53 में लगातार सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, देख लीजिए। पहले 2 से भाग कीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक 12, रिमाइंडर कितना बचा? 1। देखिए 1 कर रहा था, 1 बचा। अब अगले बार डिवाइड करना है 3 से। अब 3 से किस में भाग करना है? इसमें नहीं, सक्सेसिव डिवीजन में जो आया क्वोशिएंट भागफल उसमें भाग करना है। तो 3 × 27, 3 × 8 = 24, 2 बच गया शेष।
देखिए 2 बोला था, अब देखिए 5 से भाग करना है, इसमें 8 में, ये सवाल देखिए 3 शेष बच गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 53। ठीक है, चलिए अगला सवाल दीजिए। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। करेक्ट, कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसका 37 मतलब 37.5% जो है उसी का 66.2/3% से 210 कम है। कोई नंबर है जिसका इतना परसेंट निकालिए और इतना परसेंट निकालिए, उससे 210 कम है, तो वह नंबर क्या होगा? जिसका यह परसेंट से ये 210 कम होना चाहिए। चलिए मात्र 3-4 सेकंड बस। चलिए आ गया। चलिए इससे कम है ये, पहले इसी को लिखिए। इसका मतलब फ्रैक्शन में जब कीजिएगा ना 2/3 आएगा। कम है इसका मतलब 3/8 होता है। कितना कम है? 210 लिख दीजिए। ठीक है, आप लोग x मान के बनाइएगा। 24 आएगा, 3 × 8 = 16, 8 × 3 = 9, 210। 16 में 9 गया 7, 7/24 = 210। 7 से काट दीजिए 30, 1 = 720। वह संख्या जो है 720 आएगा, वन का वैल्यू 720। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गई? आप चाहे इसका रेशियो से बना सकते थे कि 2/3 उस संख्या का और 3/8 रेशियो सिंपल कर लीजिए। इसका सिंपल में 16 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, दोनों संख्या 2 पार्ट में है। ठीक है, तो इससे वो कम है 7। 7 बराबर कितना? 210, 1 बराबर 30। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। इस तरह से भी निकाल सकते थे, ठीक है। ठीक है, तो वह संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ एक का मान आ गया, तो 8 या 24 है ना, 24 जो आप लिए थे, तो 24 का मान निकालना पड़ेगा 720। तो ऐसे सवाल में ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सीधा एक का मान निकालिए, वो एक मतलब 100% का मान आएगा। ठीक है, यहाँ पर रेशो मत निकालिए, अच्छा रहेगा। चलिए कोई नहीं, अगला सवाल लिखिए। कह रहा है किसी छड़ी का 1/3, मान लीजिए कोई छड़ी है। ठीक है, मान लीजिए ये देखिए इतना बड़ा ब्लैक है, फिर वाइट, इस तरह से कहते हैं कोई छड़ी है जिसमें कहता है कि 1/3 भाग 1/3 जो है वाइट है, शेष बच गया ये उसका, इसका 3/4 मान ली कि कहीं पे आता है, ये कहता है ब्लैक है। अब जो शेष बच गया वो भाग कहता है ब्लू है, इसकी लंबाई 50 है। ठीक है ना, ये जो है जो शेष बचा ना उसका कह रहा है, तो बनाइए कि पूरी लंबाई कितना था ये बताना आप। तो मात्र 4-5 सेकेंड। जब कभी शेष का बोलेगा ना, शेष इतना था भाग वाइट, फिर उसका शेष का इतना पार्ट, फिर शेष बच गया, तो 1/3 का जो शेष बचेगा 2/3, तो आप 2/3 लिखे शेष। अब इसका भी कहता है कि 3/4 पार्ट हटा दीजिए तो बचेगा बुलबुल निकालना है, तो 1/4 भाग, यानी कि 1/4 लिखिए। इतना भाग कहता है ब्लू है, ब्लू मतलब 50, 2 से 2 कट गया, एक का मान कितना 50 है, 300 मीटर लंबा। आप इसको चेक कर लीजिए, शुरू से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। नहीं, बड़ा सवाल देखने में है, बहुत आसान। कहते एक व्यक्ति कुल आय का 20% भोजन पर, 10% एंटरटेनमेंट पर, 30% शिक्षा पर खर्च करता है। उसके बावजूद, उसके अलावे जो है, उसके बाद 20,000 रुपये बचता है। तो बताएं कि उस व्यक्ति की कुल इनकम क्या है, ये पूछ रहा है। तो बताइए, कुल इनकम का 20% यहाँ खर्च करता है, 10% यहाँ पे खर्च करता है और 30% यहाँ पे। इसके अलावा भी बच रहा है कितना? 20,000। मात्र
5 सेकंड में सवाल दीजिए जवाब। हो गया? चलिए देखिए, तो सीधा सीधी बोल रहे हैं उतना परसेंट सीधा जोड़ दिए। 20 10 30 शेष का, शेष नहीं बोला कुछ भी रेस्ट का। तो 20 10 30 60 तो खर्च कर दिया। क्या परसेंट बचा? 40% बच गया। तो आप लिख सकते हैं 40% बराबर 20,000 रुपया। 40% मतलब 2/5 होता है 20,000। अब चाहे तो 40/100 भी लिख सकते थे, 20,000। अब चाहे तो 2/5 लिख, बात क्या पर 40 बचे 200, 1 बराबर 500 पर 2 0 आ रहे हैं, 50,000 आएगा। हर बार के 5,000 मत मार दीजिएगा, ऐसा रहता है कभी कभी, ठीक है। ऐसा भी 20,000 रुपये यहाँ बच रहा है, उसका होता है इनकम तो 20,000 से ऊपर होगा। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, तो सिंप्लीफाई करना जल्दी। चलिए कितना आसान तो सवाल है, गुना भाग तो करना है जी। चलो हो गया। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें, पॉइंट को भूल जाइए। तो 10 में 4 घटाइए 6, 9 में 3 गया 6, 9 में 5 गया 4, 9 में 6 गया 3, बाकी 65, 3 4, 2 3 5 के बाद 0.3 2 5। अब उस 1000 से गुना करिए, दशमलव उड़ जाएगा, यानी कि 52 32 आ जाएगा। ये 6 6 4 3 4 दशमलव 3 2 5 5 3 8 6 2 8 5 588 5 434। ये ऑप्शन में कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, या फिर इसमें C9 लगा सकते हैं। तो ये देखिए मिल के 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये देखिए 5 2 7 3 10 2 12 12 मतलब 3 जिस ऑप्शन में आएगा वो होना चाहिए। तो 3 किस में आ रहा है? तो 8 5 13 का मतलब 13 8 21 5 26 26 4 30 30 मतलब 3 3 6 6 12 और 12 6 18 18 मतलब 0। ये भी नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए नहीं होगा कि 4 3 के बाद 4 होता तो हो जाता। इसी तरह से चेक कर लीजिएगा, जिस ऑप्शन में 3 आएगा तो किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं होगा, नन हो जाएगा इसमें। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। बनाइए इसको हल करके क्या आएगा। कमेंट कीजिए। आप क्या कीजिए ना, n ऊपर में नीचे दिख रहा है पूरे चारों टर्म में, तो 3 की पावर n कॉमन ले लीजिए।
इससे बचेगा 3 पावर 2, इसमें 3 पावर 1, या 3 पावर n कॉमन ले लीजिए तो 3 पावर 4 और 3 पावर 1 बचेगा। n तो चला गया सबसे कॉमन, ये कट गया। 9 में से 3 गया 6, 81 और 3 84 हो जाएगा। 14 6 84, 1/14। नहीं आ रहा है क्या? देखिए तो ठीक है, समझ में आ गया। 1/14। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए बनाइए। लिखा हुआ है कि भिन्न भिन्न मतलब फ्रैक्शन के अंश मतलब न्यूमरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर में 2 जोड़ने पर 2 ऐड करने के बाद वह फ्रैक्शन 7/9 हो जाता है। लेकिन जब न्यूमरेटर यानी अंश में और हर में 3 घटा देते हैं तो 1/2 हो जाता है। वह भिन्न क्या होगा आपको निकालना है, ऑप्शन में दिया हुआ है। मात्र 5 सेकंड का समय लेगा, 5 सेकंड। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। तो ऐसे सवाल में आप क्या करिएगा, क्या होगा ऑप्शन, जल्दी कमेंट कीजिए, चाहे गलत हो सही हो। बाई ऑप्शन से लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर लीजिए। मान लीजिए 5/7 ही हो तो इसको चेक कर ले, कहता है अंश और हर में 2 जोड़ दिया, अंश में भी 2 जोड़ दिया 7, हर में 2 जोड़ दिया 9, देखिए 7/9 आ रहा है। अब कहता है कि इसी 5/7 में अंश में 3 घटा देंगे तो 2, हर में 3 घटाएंगे 4, काट के 1/2 आ रहा है, देखिए आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए ही होगा। बस कितना सेकंड लगेगा, बस इसको ऐसे ही बनाना है। देखने में लगता है बड़ा सवाल है, लेकिन देख लीजिए। चल अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनेगी, रीजनिंग दिया है ये डाइस का, क्या होगा। जो मैथ दे रहे हैं ना ये रेलेवेंट एनटीपीसी में तो आएगा ही, एसएससी सीएचएसएल में भी जो दे रहे थे वो भी आएगा, रीजनिंग भी दे रहे हैं ये भी आएगा। समझ गया ना, बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन है, इसलिए बनाइए सब इत्मीनान बना इत्मीनान से। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पढ़ाया हुआ है ऑनलाइन भी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें कब क्या कीजिएगा कि वैसे एक ही डैश का व्यू रहता है दिया हुआ, ठीक है। तो आप वैसे 3 में से कोई 1-2 ले लिए पेज, जिसमें 1 फेस कॉमन हो। इन दोनों में देखिए 4 5 2 फेस कॉमन है, तो इसका 1 का तो 6 अपोजिट फिक्स्ड है, बताए भी थे। लेकिन हमको 3 का विपरीत सतह पे 3 का अपोजिट फेस पे क्या होगा ये बताना है, ठीक है। 3 का अपोजिट फेस बताइए। लेकिन ये दोनों में देखिए कि 1 फेस कॉमन है, देखिए ये वाला। तो आप इसको 1 ऐसे ले लीजिए, 1 5 4, ये हो जाएगा 1 3 2। 1 के पे क्या घट रहा है 6, तो 3 का अपोजिट इससे 5 होगा। 1 5 4 1 3 2, 3 का अपोजिट हो गया, ठीक है। डैश दे दिए, सवाल आता है एग्जाम में, आएगा भी। चलिए अगला सवाल लिखिए। इसको बनाइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0, अल्फा एंड बीटा रूट्स, देन 1/α + 1/β क्या होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फ़ा बीटा रूट है, मूल है, तो 1/α + 1/β का मान पूछ रहा है। तो अल्फ़ा और बीटा लघुत्तम लीजिएगा, यहाँ बीटा प्लस अल्फ़ा हो गया। मूलों का योगफल, मूलक गुणनफल। मूलों का योगफल होता है -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस b का मान ये हो गया यहाँ पे, c का मान ये हो गया, a का मान यहाँ पे आएगा। a का मान 1 है यानी 5 आएगा, यहाँ पे 5 रख दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a,
6/1 यानी कि 6 आ जाएगा, 5/6, ऑप्शन नंबर 10। चलो अगला सवाल लिखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए ये निकालिए, इसका एचसीएफ निकालना आपको। क्या होगा? हो गया, कमेंट कर लिया है, जल्दी लिख कीजिए। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकाले। 3, 5, 1 का एचसीएफ, 3, 5, 7 का एचसीएफ, सब छोटा वाला। क्या सबको काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो 3 का फैक्टर 1, तो 1 ही होगा इसका एचसीएफ ऊपर में। नीचे का एलसीएम 16, 12, 18 का। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 144 आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा 18 होता है। 18 के नीचे लाइए 12, तो 6 2 3 18, 6 2 12, यहाँ 2 आ जाएगा। 18 को तो गुने 2 के नीचे 16 आएगा, 2 8 16, इसका आधा 4, इसका आधा 9, तो 4 आ जाएगा, 18 144 आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। इसका निकालना है ये और ये तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम लघुत्तम समवर्ती निकालना है। फैक्टर किया, अब आपको क्या होगा? चलिए इसका फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है समझ लीजिए। जब एलसीएम निकालना होगा, सब में हो ना हो ये बात नहीं, 2 दिख रहा है, सबसे ज़्यादा 2 किस में है? ये है, इसमें 1 ही 2, इसमें 2 का 3 पावर होगा, 2 का पावर 3 एलसीएम जो आएगा। 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ 3 को है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 3 का 3 पावर आएगा। और 5 का मैक्सिमम पावर यहाँ देखिए 2 है, तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर ये बी, ये पावर ज़्यादा वाला एलसीएम। और एचसीएफ कम पावर वाला, तीनों में रहेगा तब एचसीएफ आएगा। ठीक से, ठीक है, अगला सवाल लिखिए। इसका बताइए, इसका एचसीएफ बताना। एचसीएफ एचसीएफ में क्या, तीनों में जो मौजूद होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो तीनों में एचसीएफ में कम पावर वाला होता है। एचसीएफ के मैक्सिमम जितना पावर तीनों जो कॉमन आ जाएगा ना, वही आंसर आएगा। तो देखिए इसमें 2 को 2 है, इसमें 1 ही को 2 है, इसमें 1 ही। तीनों में क्या कॉमन? 1 ही को 2 आएगा। 2 को 3 है, 2 को 3 है, इसमें 1 भी 3, तो 3 तो होगा ही नहीं, इसमें 3 नहीं आएगा। इसमें 5 3 को है, 1 को 5 है, 1 को 5 है, तो मैं 1 ही 5 तीनों में जो होगा वही। अब 7 तो इसमें है ही नहीं, 7 नहीं होगा, इसमें 2 गुने 5 होगा इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए बहुत ही छोटा सवाल दिए, आराम से बनाइएगा, जल्दी बनाइए। √x का मान 4 है, x² का मान क्या होगा? चलिए स्क्वायरिंग वो सर करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा x², x का मान 16, 16 का स्क्वायर 256, यही हो गया। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। 3 संख्या है, उसका रेशियो दिया 2 3 4 के अनुपात में 3 नंबर है, 3 संख्या, उसका एलसीएम निकाले तो 72 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए बनाइए। एसएससी में भी आ जाएगा CHSL में, और ये इसमें भी आएगा। तो देखिए 2 3 4 का एलसीएम रेशियो में निकालेंगे तो कहीं कट नहीं रहा है, तो 4 के बारे में 24 आ जाएगा। इसका मान दिया 72, 1 का मान कितना 3, बड़ी संख्या 4, 4 का मान 12, यही हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल लिखिए। कह रहा है कि 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट का समतुल्य बटक इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, यह पूछ रहा है। यानी लगातार 2 डिस्काउंट दे रहा है तो ओवरऑल मिला के कुल कितना डिस्काउंट मिलेगा, यही पूछ रहा है। लगातार डिस्काउंट दे रहा है, बताइए जल्दी। जबकि वैसा रहेगा तो डिस्काउंट बोला तो ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए, ये भी फॉर्मूला तो -10 माइनस डिस्काउंट है माइनस प्लस 20 × 10/100 कट गया -30 + 2 -28%। माइनस वो करता है डिस्काउंट को, ठीक है, ये डिस्काउंट हो गया। चलिए अगला सवाल लिखिए। कह रहा है कि 3% जो है 12% का कितना परसेंट है, ठीक है, वाट परसेंट पूछ रहा है। 3% जो है 12% के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट होगा, यह पूछ रहा है। क्या होगा बोलिए। कितना देर ही कमेंट कीजिए। करा 3% जो है 12% का, इसके रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अब प्रतिशत निकालना है, फिर उसका 100 से गुना कर दिए, परसेंट कैंसिल, 300 को 12, 4 से कटेगा 25, यानी कि 25%, ये हो। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए सवाल लिखा हुआ है कि 115 है, 115 115 में पहले 20% की इंक्रीज किया गया, वृद्धि किया गया 115 में 20%। उसके बाद जो हुआ पुनः 10% की वृद्धि हुई है, तो बताएं कि अंततः कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह बताना आप। तो देखिए नंबर इसमें क्या है नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले 20% उसके बाद 10% वृद्धि हुआ, तो ये लगातार वृद्धि होता है। तो ये भी फॉर्मूला लगाइए, ये भी फॉर्मूला मतलब A + B AB/100, ये टोटल एवर परसेंट है, यानी कि 20 + 10 + 20 × 10/100, टोटल ये 20 10 30 और 2 इधर से 32% आएगा। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। ऐसा ही सवाल देते अभी 12.5% जो है 62% का कितना परसेंटेज है, अभी जो बताया ना जस्ट सेम सवाल है, बनाइए। तो इसको फ्रैक्शन में आप लाइएगा ना, इसे याद रखना पड़ता है। इसको 1/8 होता है, इसका मतलब होता है 5/8 होता है। चाहे तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो ये दोनों का परसेंटेज निकालना है, तो 1/5 × 100 20% आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला सवाल लिखिए। कह रहा है x जो है y से 25% अधिक है, तो y x से कितना परसेंट कम है, ये बताना है। x जो है y से ज़्यादा है 25%, तो y तो कम ही होगा, y x से कितना कम हो, ये बताना है परसेंटेज में। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए इसको बनाइए। कहता है x जो है y से 25% अधिक है, तो y x से कितना परसेंट कम है, ये बताइए जल्दी जल्दी। चलिए देखिए इसको कैसे बनाइएगा। एक सिंपल वे तो यही है कि x और y की बात करते हैं। यदि ये 100 हो
x 22 से 25 ज़्यादा है तो 125 हो जाएगा ये। तो आप जो है ना रेशियो काट सकते हैं, 25 125 जगह 100। अब बताइए कि पूछा y x से कितना कम है, y x से कितना कम है, तो यहाँ रेशियो में एक कम है, कितना में 5 में, तो 20% निकालना है तो 100 से गुना कर लीजिए तो 20% आएगा। ठीक है ये चीज़। लेकिन ऐसा सवाल जब कभी आएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल आएगा दोनों SSC CGL में और रेलवे का, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है। जब कभी सर यदि 25% ज़्यादा है तो 25 लिखिए, ज़्यादा है तो 100 से बढ़ा दीजिए 125 हो जाएगा। और जो आएगा आंसर आएगा, ज़्यादा है तो कम आंसर आएगा पूछेगा, कम है तो ज़्यादा पूछेगा, इसी को काट दे 25 25 5 20 100 20% आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कंसेप्ट के साथ हो गया, वो डायरेक्ट हो गया, उसी करना एग्जाम में। चलिए अगला सवाल लिखिए। करा एक वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है तो 15% का प्रॉफिट होता है, लेकिन जब 800 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या था, ये सवाल कर रहा है। देखने में तो काफ़ी बड़ा सवाल है लेकिन काफ़ी आसान सा सवाल है। 600 रुपये में बेचा जाता है, ये 800 रुपये में बेचा जाता है। पहले मिलता था 15%, अब मिल रहा है कितना 25%, 10% ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, और रुपया में कितना ज़्यादा भी दिख रहा है, 600 या 800, 200 का डिफरेंस। तो यहाँ पे 10% का डिफरेंस हो गया, तो वहाँ पे 200 का डिफरेंस हो गया। जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट का डिफरेंस होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ 1/10 लिखे, 1/10 बराबर 200, एक का मान हो जाएगा 2000 रुपया होगा, यह CP हो जाता है। यही हो गया 2000 रुपीज़। बहुत सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। लिखा हुआ चीनी, शुगर में जो चीनी के मूल्य में, कीमत में 25% का रेट बढ़ गया, 25% की वृद्धि हो जाने पर उपभोक्ता, हम लोग यूज करते हैं हम लोग उसको, उपभोक्ता खपत में यानी चीनी के खपत में जो खाते हैं उसमें कितने % कमी करे, ताकि जो खर्च होता था पहले उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। यानी कि मूल्य बढ़ा 5 किलो, जब हम 4 किलो चीनी खाएंगे तो जो पहले खर्च होता था आज वही खर्च होगा। तो कह रहे कितने % की कमी करे ताकि खर्च में कोई इफेक्ट ना पड़े, नॉन इफेक्ट हो। तो बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, VVS सवाल है, SSC के लिए भी अच्छा सवाल है और इसके लिए भी, RRB के लिए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें वही सवाल है। 25% वृद्धि, 25 लिखिए, वृद्धि नीचे 125 बढ़ा के और 100, तो यहाँ पे 25 25 हो गया, 5 20 से हो गया, 20% हो गया। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। करेक्ट, कोई धन यानी कोई मूलधन प्रिंसिपल SI सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, लेकिन 5 साल में 3 टाइम्स आप यदि 1000 जमा करते हैं तो 3000 मिलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। चलिए जल्दी बोलिए। SI है, ठीक है। चलिए देखिए, जब 3 गुना हो जाता है तो SI% जो होगा 3 गुना तो एक कम कर जाने 200% होगा, और टाइम दिया हुआ है 5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा तो 200 में आप भाग कर दीजिए, क्योंकि परसेंट SI बराबर होता है रेट इंटू टाइम %। हमको रेट निकालना है, टाइम से भाग कर देंगे 5 यानी 40% आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सा सवाल है। चलो अगला सवाल लिखिए। इसमें ट्रायंगल काउंट करना आपको क्या होगा। जल्दी बोलिए।
चलिए देखिए, ये जब कभी ऐसा रहेगा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल में ऐसे, तो ये 8 को ये होता है 1 2 3 4, फिर ऐसे होता है 5, फिर ऐसे 6, फिर ऐसे बड़ा 7, ये 8 होता है, ये भी 8 होगा। और दोनों जोड़ने से ये एक्स्ट्रा हो जाता है, ये वाला ये, हाँ इधर से भी एक बढ़ जाता है, तो 2 बढ़ता है इसको जोड़ने से। और ये देखिए 1 2 और बड़ा 3 है, जब कभी 3 होगा तो 1 2 3, तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से हो जाता है, 8 16 2 18 3 21 24 होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए। देखिए रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग, ठीक है, ये रीजनिंग का सवाल दिए हैं, मैथ्स नहीं है। कहता 25 का जो रिलेशन है, एनालॉगी कहा जाता है, एनालॉगी। 25 का जो रिलेशन है 49 का, तो 37 का रिलेशन क्या होगा बताइए। एसएससी रेलवे दोनों में आता है, ठीक है। देखिए 25 है तो 49, यानी कि 24 जोड़ा है, तो 24 जोड़ेंगे यहाँ पे 17 बाकी 1, तो 61 तो है ही नहीं, तो जोड़ के नहीं होगा। ऐसा कीजिए 5 है 2 7 हो गए, ऐसे करके 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 3 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ऐसा सवाल आता है, ठीक है ना। तो चलिए आज ज़्यादा नहीं, आज यहीं तक रखिए, और भी आगे कोशिश करेंगे मैथ और रीजनिंग देने का भी, इंग्लिश जीके जीएस का भी आता है, एसएससी में भी देंगे, इसमें जीएस भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए याद रखें, आज यहीं तक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।